नमस्कार, मानस मिश्रा और न्यूज इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बड़ी खबर आ रही है पश्चिम बंगाल से। इधर पश्चिम बंगाल के चुनाव परिणाम आए और परिणाम आते ही जो अमित शाह ने कहा था वो करके दिखाया। उन्होंने कहा था 4 मई का इंतजार करिए, और 4 मई को जितने टीएमसी के गुंडे हैं उन सबको उल्टा टांग टांग कर और आप सेंटेंस को पूरा कर लीजिए। और 4 मई जैसे आया, परिणाम आ ही रहे थे कि फिर एक नोटिस जारी होता है और वो आदेश पूरे पश्चिम बंगाल के दफ्तरों में भेजा जाता है। यानी कि अमित शाह ने कमाल संभाल ली, और ये जो आदेश था वो मुख्य सचिव के द्वारा हर एक विभाग के सचिव को भेजा जाता है। दिखाते हैं पूरी खबर। और आखिरकार अमित शाह ने जो कहा था वो करना शुरू कर दिया। उसका ट्रेलर जो आपके सामने आने जा रहा है, क्योंकि ममता बनर्जी जो अब तक आपको ज्ञात होगा हर एक मुद्दे पर एक व्यक्ति है जो इंतहा कर देता किसी चीज का ना, वो ममता बनर्जी वो करती थी कि ईडी को लेकर के, ईडी के खिलाफ एफआईआर, सीबीआई को गिरफ्तार करवा लेती थी, सुप्रीम कोर्ट को लेकर के, चुनाव आयोग को लेकर के, देश की जितनी सर्वोच्च संस्थाएं हैं उन सब पर इस तरह से उन्होंने आक्रामकता से आरोप प्रत्यारोप के साथ वो सारी हदें पार की कि जब आखिरकार उनके हाथ से अब सत्ता गई है तो वो सारे कर्मों का फल तो यही भुगतना ही पड़ेगा। और यही हो रहा है इस वक्त, क्योंकि सारी फाइलें खोली गई और खबर ये भी आ रही है कि ममता के नेता जो हैं वो चुप चुप के पश्चिम बंगाल से फरार हो रहे हैं। कई तो विदेशी दौरे पर भी बहाने से वो हिंदुस्तान से फरार होने की उसमें फिराक में है। और ये भी खबर आ रही कि पश्चिम बंगाल बॉर्डर से चुपके रातों रात हजारों की संख्या में जो अवैध घुसपैठिए थे, जो बच गए थे किसी तरह से, वो रातों रात फरार हो गए हैं या फरार होने की फिराक में है। बहरहाल हमको लिए चलते हैं पूरी खबर की तरफ, क्योंकि तांडव तो अभी शुरू हुआ है। अब ममता बनर्जी पर कार्रवाई, खुन्नस में जो ममता बनर्जी ने जितने भी कृत्य किए हैं उन कृत्यों का जवाब ममता बनर्जी को तो मिलेगा। इस पूरे प्रकरण पर अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर लिखिए। क्या अमित शाह सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं जो वो कर रहे हैं, ये भी लिखिए। और अगर गलत कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं आप ये भी जरूर लिखिए, क्योंकि अमित शाह की गलती है यहाँ पर। फिलहाल हम सबसे पहले बताते हैं इस वाकई का लेटर क्या जारी हुआ है और किसने जारी किया है। तो सबसे पहले किसने जारी किया है लेटर उसको बता देता हूं। यह है मुख्य सचिव पश्चिम बंगाल। जी हाँ, जिन्होंने लेटर जारी किया है वो मुख्य सचिव पश्चिम बंगाल है। ये कौन है जरा इनके बारे में सुन लीजिए। दुष्यंत नारियाला, ये पश्चिम बंगाल कैडर के 1993 बैच के आईएएस अधिकारी हैं, जो 16 मार्च 2026 से पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव के रूप में कार्यरत हैं। ध्यान रखिए, 16 मार्च 2026। वे 2026 के चुनाव के दौरान राज्य के मुख्य सचिव के रूप में चुनाव आयोग और राज्य प्रशासन के बीच की मुख्य कड़ी हैं। मैंने आपको ध्यान दिलवाया ना, 16 मार्च 2026 इनको अपॉइंट किया गया, मुख्य सचिव बनाया गया। और मुख्य सचिव अब आप समझ सकते हैं, और इन्होंने ही पत्र जारी किया। जरा पत्र को देख लीजिए, पत्र क्या आपके सामने है। ये ऑफिस ऑफ चीफ सेक्रेटरी ऑफ वेस्ट बंगाल, ऑल, और जो यह डेटेड देखिए 4 मई 2026 का ऑर्डर क्या है। All department secretaries and head of offices are requested to ensure that no important paper or any files is removed, damaged, or otherwise taken out from the office. No unauthorized copy scanning shall be permitted. Further, all file important paper communications shall be properly accounted for. The head of department and department secretaries shall personally ensure that this is followed in letter, and strict personal responsibility shall be fixed for any instance of deviation. ये है दुष्यंत नारियाला जिन्होंने ये पत्र लिखा। इसका जो हिंदी अनुवाद आपको बता देखिए, आपको है आदेश लिखा गया मुख्य सचिव कार्यालय पश्चिम बंगाल। यहाँ लिखा गया सभी विभागीय सचिवों और कार्यालय प्रमुखों से अनुरोध है कि वे यह सुनिश्चित करें कि कोई भी महत्वपूर्ण कागज या कोई फाइल कार्यालयों से हटाइए, खराब
की ना जाए या किसी भी अन्य तरीके से बाहर ना लाई जाए। किसी भी प्रकार की अनधिकृत प्रतिलिपि स्कैनिंग की अनुमति नहीं होगी। इसके अतिरिक्त सभी फाइलें, महत्वपूर्ण कागज पत्र व्यवहार का उचित हिसाब रखा जाएगा। विभागाध्यक्ष और विभागीय सचिव व्यक्तिगत रूप से यह सुनिश्चित करेंगे कि इस आदेश का अक्षर से और पूर्ण निष्ठा से पालन किया जाएगा। किसी भी प्रकार के विचलन की स्थिति व्यक्तिगत उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाएगा। हस्ताक्षर यहाँ दुष्यंत नारियाला के, मुख्य सचिव पश्चिम बंगाल सरकार। तो ये पत्र जारी किया गया। अब इस पत्र के मायने जरा रखिए, समझिएगा। आपने अमूमन खबरें आई हैं, जहां जहां सत्ता परिवर्तन हुआ वहां अमूमन खबरें आई। दिल्ली से भी आई थी, पंजाब से भी आई थी, बहुत जगह आई थी। जहां पर जब भी सरकार बदलती है तो पता चलता वहां सचिवालय में जहां फाइलें रखी हैं अचानक से आग लग जाती है, और आग लगती है और जितनी जरूरी फाइलें हैं वो गायब हो जाती हैं। गायब हो जाती हैं, उनको जला दी जाती है, जानबूझकर जला दिया जाता है। आप समझ सकते हैं क्या होता है। लेकिन अमित शाह इस बार चौकन्ना थे, क्योंकि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने जो हालत की थी वो वाकई में दुर्दशा थी पश्चिम बंगाल की। एक तो लूट मची हुई थी, हिंदुओं को किस प्रकार से सरेआम उनकी महिलाओं, उनकी बेटियों, उनके परिवारों के साथ क्या क्या होता था। आप जो पश्चिम बंगाल में अब तक रह रहे थे उनसे पूछिए, आज खुलकर बोलेंगे। अगर आप माइक लेकर के हम पहुंचते हैं तो आज वो खुलकर बोलेंगे कि हमारे साथ क्या हो रहा था। क्योंकि टीएमसी के गुंडे अब नहीं वो कुछ कर पाएंगे, ये मेरे शब्द नहीं है। हमने जब बात की लोगों से तो लोगों ने बताया कि हमारे हालात वो हैं जो खासकर पश्चिम बंगाल जो बॉर्डर पर है बांग्लादेश, वहां पर हालात बड़े बदतर से, लोगों को जीना दुर्लभ था। और अगर कहीं वो टीएमसी का सपोर्टर नहीं है तो ऐसा लगता था कि मानो हिंदुस्तान में वो रह ही नहीं रहा है। उसके साथ इतनी प्रताड़ना की जाती थी, ये उनके परिवारों, उनकी बेटियों के साथ क्या कुछ करते थे, ये किसी से अब छुपा नहीं है, और ये धीरे धीरे करके बाहर आएंगी। इसीलिए इन फाइलों को अमित शाह जानते थे कि ये ममता बनर्जी है, ये इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाली, क्योंकि ये फाइलें गायब कराएगी। इसलिए अमित शाह ने पहले ही कहा कि भैया देखो, ये लेटर तो जारी कर दिया है और जितने अधिकारी हैं, अब ममता बनर्जी आने वाली नहीं है, तो सोच लो कि ममता बनर्जी का टाइम गया, अब नहीं तो कभी नहीं, अगले चुनाव में नहीं आने वाली। इसलिए अगर एक भी पेपर हल्का सा भी गायब हुआ, और गायब तो छोड़ो, उसकी स्कैनिंग कॉपी भी अगर पाया कहीं लीक करी गई तो तुम्हारी खैर नहीं है। जितने अधिकारी बैठे हैं, जितने सचिव हैं, उनको साफ तौर पर पत्र निर्देशित किया, ये धमकी एक तरह से, और धमकी जरूरी भी है, क्योंकि ममता बनर्जी ने जो किया उसका हट जाना तो उनको भुगतना ही पड़ेगा। और ये उसी का एक ट्रेलर है जो इस पत्र के जरिए देखा गया। और सबसे प्रमुख बात, ये पत्र कब लिखा गया, उधर चुनाव के परिणाम आ रहे थे, उसी वक्त ये पत्र जारी कर दिया गया। आप समझते हैं ये पत्र पहले से ही डिसाइड रहा होगा कि भैया ये पत्र को लिखना है, क्योंकि ये काम ममता बनर्जी इतनी आसानी से हार नहीं मानेगी, ये बहुत खेल खिलवाएगी। इसलिए ये पत्र पहले से ही प्रचारित जितनी चीजें थी ना, सारी कहानी पहले से स्क्रिप्ट लिखी गई थी। इसलिए हम पश्चिम बंगाल में अमित शाह ने मंच पर कहा था कि 4 मई को देखिए उल्टा लटका के टांग के क्या कुछ करेंगे, और वो अब समय आ गया है और होना भी चाहिए, मुझे लगता है, क्योंकि पश्चिम बंगाल की जनता त्रस्त थी। गुंडे अगर सरकार चलाएंगे तो महिला की आड़ में गुंडे सरकार चलाएं, ये कतई भी किसी को बर्दाश्त नहीं है। अब आपको क्या लगता है कि ये पश्चिम बंगाल में, ये तो अभी ट्रेलर है, और एक कहावत, एक फिल्म का गंगाजल का डायलॉग है बहुत प्रसिद्ध, ये तो साला होना ही था। वाकई में अमित शाह ने कहा था, तो मुझे लगता है कि ममता बनर्जी जितने भी काम किए हैं, कर्म किए हैं, उनका फल नहीं उनको भुगतना पड़ेगा। ईडी को उनकी फाइल उनके हाथ से छीनना, ईडी के काम में दखलंदाजी करना, सीबीआई को गिरफ्तार कराना, इलेक्शन कमीशन को आरोप प्रत्यारोप लगा देना, और कई ऐसी चीजें की हैं जो आज तक शायद किसी नेता ने ना किया हो। लेकिन ममता बनर्जी जब लाइन क्रॉस कर दी है तो अमित शाह तो भैया जानते हैं आप क्या है। इस पूरे प्रकरण पर अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।